मेरा उम्र भी अभी 20 साल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ सर जी, मेरी सासू माँ बचा दी लेकिन उसको भी मारता था। यही चाहते हैं सर जी कि हम 100 फल खाएंगे, एक फल नहीं खाएंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे लड़का का खर्चा देखे, उसको पढ़ाए लिखाए, उसका शादी विवाह में सब कुछ साथ में रहे। हाँ नमस्कार साथियों, मैं मनोज कुमार, आप देख रहे हैं मीडिया सोर्स न्यूज़। साथियों, हमारे साथ फ्रेम में जो देख रहे हैं एक महिला दिखाई दे रही होंगी। इनकी ज़िंदगी को इनके ही हस्बैंड ने जहन्नम बना दिया है। इनके सामने एक दूसरे महिला के साथ प्रेम कर लेता है और उसको उसी से शादी करके और इन्हीं के सामने साथ में लेकर के रहता है। आप सोच सकते हैं कि उन महिलाओं के ऊपर या इनके ऊपर कैसे बीतता होगा। एक कैसे एक अपने सामने अपने पति को और किसी दूसरे महिला के साथ देख पाती होंगी। बहुत दुख की बात है, कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता है। आइए हम इनसे बात करते हैं और तमाम सारी जानकारी आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं कि आखिर आपकी शादी कब हुई और आपके पति की और उनकी प्रेमिका के इस प्रेम प्रसंग कब से शुरू हो गया, शादी कैसे कर लिए, घर वाले ने समझाने का प्रयास नहीं किया कि तुम क्या कर रहे हो। तमाम सारी जानकारी आप इनसे बात करके आप तक पहुँचाने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? रिया सोनकर। कैसे क्या मामला है? सर जी, मेरा हस्बैंड दूसरा शादी कर लिया है। हाँ, और हम अपने से काम वगैरह करते हैं। मेरी मम्मी पैसा भी देती है, मेरी बहन भी देती है। अच्छा, ये बताओ तुम्हारी शादी कब हुई थी? हमारी शादी 2021 में हुई थी। 2021 में? हाँ। उसके बाद फिर आपके पति के साथ संबंध कैसा था? अच्छा था, मतलब 2-3 महीने तक अच्छा ही था सब कुछ। हाँ, फिर 5-6 महीने बाद बाबू पेट में था मेरे, मार के हमेशा मायके पहुँचा गया देते थे, तो हम अपना चले जाते थे। फिर जाते थे लाने, फिर हम चले आते थे अपने ससुराल। हाँ, मारते वगैरह थे बहुत ज़्यादा। मतलब 6 महीना आपका संबंध अच्छा था, उसके बाद आपसे मारपीट शुरू हो गई? हाँ, बस मेरी मम्मी भी कुछ भी नहीं बोलती थी। हाँ। कब आपको पता चला जो आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर लिए, आपको जानकारी कैसी होती है? सर जी, हम 10 दिन, मतलब जब शादी कर लेते हैं 10 दिन बाद हमको पता चलता है। हाँ। बच्चा हो गया था उसके बाद? हाँ हाँ, मेरा बच्चा था मेरे पास 8-9 महीने का। हाँ। 9 महीने का बच्चा था और पति किसी और महिला के प्रेम प्रसंग में पड़ जाते हैं। हाँ हाँ, मतलब मेरी जेठान की मम्मी की शायद ननद लगती थी, उन्हीं की लड़की से शादी हुआ है। हाँ, दोनों लोग बहन हैं। हाँ। जब उन लोग बात करते थे आपको कुछ जानकारी होती पहले, ठीक, मतलब कि आपके हस्बैंड किसी और से बातचीत कर रहे हैं? नहीं, शादी जब हम अपने मायके थे तब वो गए थे राखियों की बनवाने मेरे जेठान को लेकर, तो वहीं पे सब कुछ बात पहुंच गया, मतलब नंबर लेकर चले आए सारा। तो वो लड़की अपने ससुराल अपने मायके में बोली कि हम इनसे शादी करेंगे, ये भी अपने मर्जी से। यहाँ मेरे ससुराल में किसी को पता नहीं था, लेकिन ये गया दूसरा शादी कर लिया सुल्तानपुर कोर्ट मैरिज से। हाँ, मतलब कि यहाँ पर घर पर आपके जो सास ससुर हैं उनको भी कुछ नहीं पता था? नहीं कि आज शादी करे वाला है। हाँ। जो आपकी जेठान थी जिसकी वो मतलब वो रिलेशन में वो लड़की थी, वो उन्होंने आपके पति को समझाने का प्रयास नहीं किया कि मतलब कि तुम क्या कर रहे हो? नहीं। क्या नाम है आपके हस्बैंड का? सुनील सोनकर। सुनील। हाँ। सुनील का व्यवहार पहले आपके साथ किस तरह का व्यवहार था? वही सर, 2-3 महीने तक सही था, फिर उसके बाद से वही बेफालतू काम, मारना पीटना, कमाने के लिए बोलते थे तो उस पर भी मारते थे, सारा घर का सामान फोड़ते वगैरह थे, बहुत कुछ सर जी सहकर तब जाके अपने मायके में रहते थे। फिर भी हम मारते थे, फिर भी हम अपने जब भी जाते थे लाने के लिए ये नहीं बोलते थे कि हम ना आए। हम कहीं निक चाहे खराब हमें वही ठिया बिता है कि एक साथ थे, चाहे सौदा मारा तो एक दुल्हनिया, पूरा दुख हमारा खत्म। हाँ। से आपके हस्बैंड आपके साथ जब इस तरह का व्यवहार कर रहे थे तो आपने शुरुआत में समझाने का प्रयास नहीं कि मतलब कि तुम मेरे हस्बैंड हो, तुम्हारे अलावा मेरा है क्या, तुम्हारे भरोसे मेरी ज़िंदगी है, तुम अगर इस तरह से करोगे तो और कौन मतलब देखेगा मेरा? सर जी, हर एक छोटी छोटी बात अगर नहीं था उनके पास पैसा कौड़ी कमाने के लिए अपने मायके से हम मांग कर बोलेंगे, नहीं साबुत तो नहीं होगा सर, ठीक है, लेकिन हम अपने मायके से एक पैसा हम मंगा कर देते थे कि हाँ आज ला इतना पैसा, तो इतने में कमा ला, पूंजी पसार हो जाए तो मम्मी को मेरे पैसा भेज दिया, तो मम्मी पैसों ना भेजे, पूंजियों पसार पूरा खा जाए। हाँ, तो सब्जी बेचते थे, मतलब लगन भर काम करते थे, लगन ख़त्म तो उसके बाद से सब नहीं बेचते थे। हम बोले कि कमा का घरे बैठल हुआ, एक खिलाई का दर्द दवाई कुल होता हरदम, तो ऐसे नहीं जा, कितना दिन मम्मी से मांगब, कितना दिन दीदी से मांगब, जा अपन कमा, ना माने तो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करके, मम्मी कहे कि जो देख तो दिल्ली आके देवे, अब ना आता तो हम कहे कि मम्मी भेज दे पैसा, चल तो पैसा भिजवा दे। मम्मी कहे पैसा वाली बात ना, लेकिन वो लेके खा न जाइए। हाँ, पैसा लेता था कभी वापस नहीं करता? नहीं, कभी ना वापस करत रहलन।
हाँ। प्रिया, अच्छा आप कितनी भाई बहन हैं? हम लोग 5 बहन हैं सर, सिर्फ 5 बहन। 5 बहन हैं सिर्फ? हाँ। भाई कोई? भाई कोई नहीं है मेरे पास। बड़ी थी आप सबसे? नहीं, मेरी बड़ी बहन बनारस रहती है। हाँ। कैसे तो चल रहा है आपके खर्चा वर्चा कौन देख रहा है? किस तरह से आपकी ज़िंदगी चल रही है? हमारी मम्मी देखती है, वेटर का काम भी करते हैं। हाँ। कौन काम करता है? वेटर का काम करते हैं। आप वेटर का काम करती हैं? हाँ। अब मेरी मम्मी दुकान चलाती है। हाँ। आपका हस्बैंड जो कोई मतलब कुछ वो आपका खर्चा वर्चा कुछ देखते उखते हैं कि नहीं? कुछ भी नहीं, मेरा लड़का भी मेरा एक है, उसको भी नहीं कुछ देता लेता है, इसीलिए अपने लड़का मम्मी के पास छोड़ दिए, अपने मायके में रहता है मेरे। कैसे चल रहा है? तो आप वेटर के काम से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं? हाँ सर। हाँ। कोई सहारा नहीं है? कोई नहीं, हम सोचते हैं सर जी कितना दिन मम्मी से मांगेंगे, कितना दिन बहन से मांगेंगे। हाँ। क्या आपने अपने पति के खिलाफ मुकदमा किया है, भरण पोषण के लिए मुकदमा किया है, एलिमनी के लिए मुकदमा किया है कि नहीं किया? हाँ सर, किए हैं मुकदमा। हाँ, BMW का केस हो चुका है। हाँ। क्या उसमें क्या अभी प्रक्रिया भी कहाँ तक पहुँची हो? BMW लगा है ये नहीं पता, हम तो उतना पढ़े लिखे नहीं है सर, लेकिन BMW का केस बोल रहे थे अंकित भैया, मुकदमा किए हैं, तो बोल रहे थे BMW तक चला गया है, बस एक बार और आओगे, फिर उसके बाद से वो आएगा, फिर उसको जो नहीं देगा खर्चा तो वो जेल में चला जाएगा। हाँ। किस तरह का धमकी उमकी तो देता आपके पति जो है आपको धमकी देता है या आपकी? रूबी किस तरह का व्यवहार करती है आपके साथ? सर जी रूबी भी मतलब सब मतलब उससे मतलब अगर कोई उल्टा बोलेगा तभी वो मतलब किसी से मतलब नहीं रखती है, वो अपने काम से काम रखती है, मतलब बेफालतू किसी से नहीं बोलती है, जो बोलेगा उससे बोलेगी। नहीं तो सर जी क्यों बहन बेटी की दूसरे का झूठे क्यों बदनाम करें, जो जैसा करता है वैसे ही। जैसे आपके हस्बैंड आज शादी करके रूबी से शादी करके आते हैं, तो आपने रूबी से नहीं कहा कि मतलब कि रूबी तुम मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब कर रही हो? सर जी बोल रही थी कि ये सब बोले तो बोल रही थी कि हम भाग के थोड़ी ना आए, हमारी शादी भला तब हम आए, हमारे भाई बाप करवैले हुन तब हम आए। हाँ। मतलब उसके भाई उसके माता पिता का पूरा वो लोग जानते थे कि इसकी शादी उसके बाद भी शादी कर? हाँ सर, हाँ सर, सब कुछ उसके भाई बाप पूरे रिलेशन में सब कोई जानता था, सब कुछ। हाँ। किसके खिलाफ आपने? रूबी के खिलाफ की थी? किसे? अपने हस्बैंड के खिलाफ किए थे कि अगर वो नहीं करता शादी तो आज कैसे आती। रूबी उसको लेकर के कहाँ पर रहते हैं? मेरे घर के बगल में ही रूम है, एकदम रूम है, ऐसे मेरा रूम है ऐसे उसका भी रूम बना है। आसपास में रूम है? हाँ, एकदम आसपास में रूम है, वहीं पर लेकर रहते हैं। हाँ। आप किस तरह से उसे कोऑपरेट करती हैं? आप उसको देख करके आप कैसे झेलती हैं उस चीज़ को? कोई भी महिला अगर उसका पति किसी के साथ संबंध में भी आ जाता है तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। आप अपने पति को किसी और के साथ कैसे झेल पाती हैं? सर जी हम ही जानते हैं कि हम कैसे झेलते हैं। हाँ, बहुत सर, बहुत तकलीफ होता है, बहुत ज़्यादा, लेकिन हम किसी से कभी कुछ कहते नहीं। ऐसा कोई रात ना हो, ऐसा कोई दिन ना हो कि जो बिना रोए बीत गया हो। हाँ। मम्मी पापा आपके सबके सिर्फ देख रहे हैं और बाकी आप बेटर का काम कर रहे हैं? हाँ, वो लोग मेरा खर्चा देखते हैं, लेकिन अब काम कर रहे हैं। जो आपके पति हैं, सुनील नाम है उनका? हाँ। सुनील कितने भाई बहन? वो लोग 5 भाई हैं। हाँ, एक बहन है। उसके भाई वही समझाया नहीं मतलब तुम क्या कर रहे हो? सर जी बोल तो रहे हैं कि चोरी से शादी किए थे, चोरी शादी करके लाए थे। उसके बाद वो कुछ समझाया नहीं थे मतलब कि तुम इससे ऑलरेडी तुम्हारी शादी हुई है, तुम रिया से शादी कर चुके हो, तुम उसके चक्कर में क्यों पड़ रहे हो? रूबी के चक्कर में उसके भाई नहीं समझाते? नहीं सर, कुछ भी नहीं। उसका शादी मतलब उसका शादी दूसरी जगह हुआ था ना, तो फिर जब दोबारा वो छूट गई थी, उसका कोई सफ़ेद रोग होता है वही था, इसकी वजह से उसका हस्बैंड उसको छोड़ दिया। उसी रूबी को। हाँ, जो सफ़ेद वाला पूरा बॉडी जो सफ़ेद नहीं हो जाता धीरे धीरे, वही वाला। तो उसके बाद से इसीलिए उसका हस्बैंड छोड़ दिया, तो उसका शादी कहीं लग नहीं रहा था। हाँ, तो जब ये पा गई लड़का तो शादी कर ली मेरे हस्बैंड से। हाँ, नहीं जिसका शादी हो नहीं रहा था कहीं पे। आपके हस्बैंड को रूबी ने फंसाया कि आपके हस्बैंड ने रूबी को फंसाया? सर जी ये हम नहीं जानते हैं, नहीं ये हम नहीं जानते हैं कि कौन किसको फंसाया, कौन किसको फंसाया। बस हम इतना जानते हैं कि शादी कर ली है दोनों लोग। जब आपने रूबी से बात की तो रूबी ने क्या कहती थी उसमें? जो कुछ तो कहती होगी ना रूबी, सर तुम्हारे हस्बैंड ने किया तो मैं क्या करूँ? हाँ, यही बात बोलती कि जब वो भाग के ना आला अपनी मर्जी से शादी कैले हुए। हाँ, हमारे भाई बाप साथे खड़ा रहलन। हाँ, मतलब कि मैं भाग करके नहीं आई हूँ, मैं शादी करके आई हूँ। हाँ। क्या उसके पास भी लड़की उड़की है? एक लड़का हुआ है सर। हाँ। सुनील के परिवार वाले पूरे परिवार के साथ रहता है कि वो अपनी फैमिली को रूबी को लेकर के अलग रहता है? सर जी अलग रहता है अपने रूबी फैमिली, सास उसको नहीं देखता है, सिर्फ अपने
रूबी को देखता है और अपने बच्चे को और अपने। हाँ। जो आपकी सास ससुर हैं वो आपके साथ रहते हैं? नहीं, मेरे साथ नहीं रहते हैं। वो मतलब एक मेरे बड़े भैया हैं, उनके साथ रहती हैं। हाँ। तो आप किसके साथ रहती हैं? हम अपना अकेले रहते हैं, अपना अकेले बनाते हैं, खाते हैं। हाँ। सहारा क्या है? आप कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे? सहारा मेरा एक लड़का है सर, बस हम उसी के सहारे अपना ज़िंदगी काट लेंगे। मेरा उम्र भी अभी 20 साल है, बहुत ज़्यादा नहीं है। हाँ। बताओ, अभी तुम्हारी उम्र महज 20 साल है। 20 साल में तुम अपनी पूरी ज़िंदगी कैसे, इस बच्चे की, छोटे बच्चे जिसकी महज उम्र लगभग 3 साल का बच्चा, उसके सहारे कैसे अपनी ज़िंदगी बिताओगे? सर जी, हम बस इतना जानते हैं कि अगर हम उसको आज लेकर पालेंगे तो वो भी बुढ़ापा में हमको पालेगा। बस हम इतना जानते हैं, और फिर ऊपर वाले हैं, जो होगा तो देखा जाएगा। इच्छा नहीं होती कभी मैं हस्बैंड से बात करूं? सर जी, पहले बहुत इच्छा था, लेकिन अब जब सब कुछ देखते हैं, उससे बात करता है, प्यार से रहता है, सब कुछ करता है, अब नहीं करता सर। एकदम आत्मा टूट गया है मेरा, कुछ भी नहीं मन करता मेरा। इच्छा नहीं करती उससे बात करने की? ना। वो कभी ऐसा हो, मतलब कि कभी जो सुनील है रूबी को छोड़ करके उससे आड़ में आपसे भी बात करने का प्रयास करे कि नहीं चलो अच्छा थोड़ी सी बात, दो बात रिया से कर लेता हूँ? कभी नहीं सर, ऐसा कभी हुआ ही नहीं था, कभी ऐसा नहीं हुआ। शादी के बाद से कभी कोशिश नहीं करता आपसे बात करने की? नहीं, कभी नहीं बात करने का कोशिश किया। हाँ, हम बहुत बात करने के लिए कोशिश किए, लेकिन वो नहीं, बात करने की कोशिश नहीं कर रहे? नहीं। रूबी से आपने नहीं कहा कि जैसे रूबी तुम्हारा ख्याल रख रहा है उसी तरह से मेरा भी ख्याल रखे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, तुम भी साथ रहो मैं भी साथ रहूँ? ये बात हम बोले थे सर एक बार, क्या कही? लेकिन वो बोली कभी नहीं ऐसा होने देंगे हम। हाँ। क्या कही थी आप? हम बोले थे कि तू रहा मैं रही, लेकिन कहे कि ना, तो हम कहीं ज़्यादा। चाहती क्या है आखिर आप? आपको किस तरह का न्याय चाहिए? चाहती क्या है? मतलब आपके हस्बैंड आपको दोबारा फिर से वापस मिल जाए, या वो आपका हस्बैंड आपको पैसा वैसा दे? क्या चाहती हैं आप? हम बस यही चाहते हैं सर जी कि हम 100 फल खाएंगे, एक फल नहीं खाएंगे, हम बहुत अच्छे से रहेंगे। बस हम यही चाहते हैं कि मेरा हस्बैंड मेरे लड़का का खर्चा देखे, उसको पढ़ाए लिखाए, उसका शादी विवाह में सब कुछ साथ में रहे। हाँ, बस हम यही चाहते हैं। और मेरे लड़का का घर द्वार तो है, वो उसका है तो देवे करेगा, वो कहाँ जाएगा। आपके लड़के की उम्र अभी महज 3 साल है, आप कैसे उससे उम्मीद कर सकती हैं कि जो आपका नहीं हो तो आपके लड़के का होगा? सर जी, इसीलिए तो हम जानते हैं, इसीलिए तो हम अपने मायके में अपने बाबू को छोड़ दिए हैं कि कल वो कुछ हो जाएगा तो कौन उसका जिम्मेदार लेगा, तो सब लोग बहाना मार देंगे कि ये होगल वो होगल। हाँ, तो हम यही खातिर अपने लड़का के अपने मम्मी के यहाँ छोड़ दिली। कुछ आरोप थे जो आपके हस्बैंड है आपके ऊपर भी लगाता होगा, मतलब कि तुम इस तरह से इस तरह की हाँ इसलिए सर, क्या हाँ, करता है आपको? बस बोलता है कि भाग जाती है। सर जी, कोई भी औरत रहेगी अपना जान बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसीलिए हम भी अपना जान बचाने के लिए हम कुछ भी कर देते थे। हम इनके घर में उनके घर में लुकते थे, मारते थे, पीटते थे, हम छुप जाते थे। हाँ। कोई बचाता नहीं था उसमें? सर जी, मेरी सासू माँ बचाती थी, लेकिन उसको भी मारता था। हाँ, ऐसी बात नहीं, सासू माँ मेरी हमारी बहुत सपोर्ट करती थी। उन्हीं की वजह से था कि हम 1.5 साल तक उनके साथ थे। हाँ। अभी क्या करना है आपको? जो डिवोर्स लेकर के उससे पैसा वैसा लेकर के कहीं और आपको सेटल होना है, कि उससे छोटे से बच्चे से कैसे अपनी ज़िंदगी बिताएंगे आप? महज आपकी उम्र 20 साल है, आपकी पूरी ज़िंदगी पड़ी है, कैसे आप बिता सकती हैं? सर जी, जैसा होगा तैसा देखा जाएगा। अभी मेरा बच्चा है, अभी तो नहीं समझता, फिर उसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे, भगवान